नमस्कार जी आपको। देखिए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक्वेरियस एसेंडेंट यानी कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाले 2026 का पहला मंथ जनवरी। आप सभी को 2026 के आगमन की पहले से शुभकामनाएं। एनुअल वीडियोस मैंने डाल दी हैं, पहले ही 2 महीने पहले डाल दिए ताकि आप संभावित प्रिकॉशन जो है वो ले सके, उसको देखिएगा आप। तो यहाँ बृहस्पति वक्री मोड में है, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ सूर्य मंगल बुध शुक्र की युति है। देखिए सूर्य मंगल बुध शुक्र बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में। जब 4 या उससे अधिक ग्रह किसी खाने में बैठते हैं जातकों, तो उनके बीच इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाती है, राजनीति हो जाती है, फिर ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। इसके बाद भी ये जब आपके 12th हाउस में आएंगे निश्चित रूप से मान सम्मान धन संपत्ति का योग दे जाते हैं, यदि इनकी आपस में महादशा अंतर्दशा चल रही हो। लग्न में राहु बैठे हैं, लग्नस्थ राहु जातक को दौड़ाता है। राहु देव से ही स्टार्ट करते हैं हम। लग्नस्थ राहु जातक को दौड़ाता है, यानी लग्नस्थ राहु है आपके, और यदि आपकी एजुकेशन चल रही है तो आपको एजुकेशन में गैप होने का योग बनता है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ यदि आपकी संतानों की एजुकेशन चल रही है तो आपको ध्यान रखना है कि संतानों की एजुकेशन में भी गैप हो सकता है, ये संभावनाएं हैं। अब यहाँ पे राहु देव के साथ यदि शनि की दशा है आपकी, साथ में बुध आते हैं, तो आपकी संतानों को विदेश भेजने का या आपको स्वयं शिक्षा के लिए विदेश भेजने का राहुदेव मजबूती से योग बनाएंगे। आपके लग्न के लॉर्ड शनि महाराज के मित्र होते हैं, यानी लग्न कुंडली में राहु की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर है तो आपने गोमेद पहनना चाहिए। ये कुंडली पे डिपेंड करता है, लग्न कुंडली में। और राहुदेव के ठीक सामने केतु महाराज हैं, यदि केतु की दशा चल रही है तो डिसीजंस गलत कर देगी, थोड़ा ध्यान रखना है। राहु में केतु के साथ यदि सूर्य चल रहा है, राहुदेव में केतु के साथ 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? सूर्य चल रहा है, तो ये दशागत या राशिगत ग्रहण लगाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन, यदि आपके बृहस्पति 9th और 12th का मालिक बृहस्पति डबल मार्केश होता है, ऐसे सूर्य और चंद्रमा मार्केश होते हैं, तो बृहस्पति में आपके चंद्रमा के साथ सूर्य के साथ राहु या केतु आते हैं, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट के भी योग बनाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। केतु की दशा है तो निर्णय गलत चले जाएंगे, तो केतु की दशा को निकलने दीजिएगा या केतु को यहां से हटने दीजिएगा। राहुदेव के चलते निश्चित रूप से आपको धन संपत्ति का योग बनाएगा। दूसरी बात, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ दे जाएगा आपको। तीसरी बात, विदेश के संबंधों से लाभ दे जाएगा। यानी राहुदेव ने धन का योग तो देना है, शिक्षा वाले खाने में ये थोड़ी हलचल ले आता है। बृहस्पति महाराज जो वक्री मोड में चल रहे हैं, आपके 5th हाउस में बैठे हैं। बृहस्पति मालिक होता है, मैंने बताया, डबल मार्केश की शेड में होता है। 9th और 12th धनु और मीन का मालिक बृहस्पति बैठा 5th हाउस में है। बृहस्पति जब बैठा है 5th हाउस में बुध की राशि में, बुध ज्ञान, बृहस्पति भी ज्ञान, तो थीसिस इत्यादि का, पीएचडी का, रिसर्च का बहुत मजबूत योग बनाता है। पहली चीज। अब बृहस्पति महाराज लाभ वाले खाने के मालिक हैं, तो संतानों को लाभ और संतानों से लाभ दे जाता है, ठीक है। दूसरी बात, संतान होने का योग बनाता है। आपकी बृहस्पति दशा चल रही है, संतान होने का मजबूत योग है। पीढ़ी में संतानों के होने से इंक्रीमेंट होने का योग है। ऐसे ही बृहस्पति की दशा है तो पैतृक संपत्ति आपको हस्तांतरित होने का भी योग बनता है, उससे आपको और आपकी संतानों को लाभ हो, ऐसे चांसेस दिखते हैं आने वाले मंथ जनवरी 2026 में। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखता है शुक्र की राशि को। अब बृहस्पति शुक्र की पड़ती नहीं है और बृहस्पति यहां डबल मार्केश है, तो देखता है आपके जब भाग्य वाले खाने में शुक्र की राशि को, तो माइनस माइनस प्लस करता है। नीच काम से धन संपत्ति का योग दे जाता है। नीच काम के वीडियो डाले मैंने, देखिएगा। यानी आपको भाग्य से, पहली बात तो ये संतान का योग देता है, भाग्य से आपको संतानों का लाभ या आपकी संतानों को लाभ देता है, और खासकर नीच काम से योग बनाता है। यदि बृहस्पति में मंगल चल रहा है आपका, तो एंसेस्ट्रल बिजनेस में, पैतृक व्यवसाय में भी आपके शामिल होने के योग बनाएगा। देख रहा है बृहस्पति लाभ वाले खाने में अपनी राशि को, और देखिए आपका 9 में से देखता है लग्न में राहुदेव को, तो निश्चित रूप से भाग्य से आपको लाभ दे जाता है। वो लाभ आप सेविंग के रूप में संरक्षित करते हैं। पहली चीज, पैतृक संपत्ति का योग बनाता है। आपकी संतानों को भाग्य से लाभ दे जाता है, और साथ ही साथ लग्न में देख रहा है राहु देव को। यदि बृहस्पति राहु की दशा है, साथ में चंद्रमा केतु है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज बृहस्पति महाराज ने यहाँ धन का योग बनाना है। अब बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा के साथ बुध है, तो संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बन सकता है, छोटे बच्चों को चोट चपाट का योग बन सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं बृहस्पति के चलते। उसके बाद शनि महाराज बैठा 2nd हाउस में है। शनि महाराज लग्न के लॉर्ड 2nd हाउस में बैठे हैं,
मालिक हैं आपके 12th हाउस के एज वेल एज लग्न के। अब शनि महाराज सेकंड हाउस से बैठा है, धन का योग बनाता है, देख रहा है बुध की राशि को, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग बनाता है। शनि में मंगल आता है तो अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का या तांत्रिकों के सहयोग से लाभ प्राप्त करने का या कैसी भी सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाता है। मैंने बताया शनि महाराज यहाँ पे आपको बाहर के संबंधों से आपको स्वयं धन को संरक्षित करने का, सेव करने का योग बनाते हैं। पैतृक संपत्ति का योग तो दे ही जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड देख रहा है, फोर्थ हाउस में शुक्र की राशि को, लेडी लक जागृत हो जाता है। अपोजिट सेक्स फिजिकली फीमेल से लाभ का योग बनाता है, एवं माता से भी ये धन लाभ का योग बनाता है। वाहन यदि शुक्र में आपका शनि चल रहा है तो लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाता है। यदि शनि में आपके बुध चल रहे हैं तो ये गाड़ी, मकान, ऐसी चीजें खरीदने का योग बनाता है। अचल संपत्ति के रूप में शनि देख रहा है बुध की राशि को। फिर से बोल दूं, गड़े धन से लाभ, जमीन के अंदर के धन से लाभ, जमीन के काम से लाभ, लाइजनिंग से लाभ, पैतृक बिजनेस से लाभ और पैतृक जो है संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है आपके लाभ वाले खाने में शनि महाराज। लग्न के लॉर्ड है, सेकंड हाउस धन सेविंग में बैठे हैं, 12th हाउस के भी मालिक बनते हैं। तो शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है, नीच काम से लाभ दे जाएगा। शनि में बुध है, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से या लाभ दे जाएगा। ऐसे शनि महाराज ने योग बनाने, यानी शनि ने धन लाभ का योग देना है। ठीक बात है। अब आपके थर्ड हाउस में 1 लिखा है, हमने कहा साहब 1 और 8 का मालिक तो मंगल होता है। मंगल महाराज आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने या पिता वाले खाने के मालिक और थर्ड हाउस के एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। मंगल बैठ गया है आपके 16 जनवरी तक लाभ वाले खाने में। ठीक बात है। यानी आपको पहली बात तो ये लाभ जो होगा उससे टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन देगा। पहली चीज, मंगल महाराज काम धंधे में लाभ दे जाएंगे, बिल्कुल योग बनेगा ऐसा। फर्स्ट सेकंड 16 जनवरी तक, थर्ड फोर्थ कहां देख रहा है शनि को, नीच काम से आपके काम धंधे में जो लाभ होगा उस धन को आप सेव करेंगे, ऐसा योग बनाएगा। मंगल महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं सीधे आपके संतान वाले खाने में बुध की राशि को। यदि आपका मंगल में सूर्य का कॉम्बिनेशन है तो लड़ाई झगड़े इत्यादि से आपकी या आपके संतानों के एजुकेशन में बाधा का योग बनेगा। मंगल महाराज संतान का भी योग बनाएंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि कहां है, वहां बैठ के देखिए 7 और 1, 8 देखता है आपके 6th हाउस में अपने नीच की राशि कर्क को। मंगल की दशा यदि आपकी चल रही है, लोनिंग के ट्रैप में बिल्कुल ना फंसिएगा और लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से थोड़ा बच के रहिएगा। मंगल में बुध है तो कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा। और ये आपको लिटिगेशन से गुजारता है, ऐसा योग बनाता है, तो संभल के चलिएगा। खासकर बाहर की धरती पे है तो ऐसा काम मत कीजिएगा कि आप किसी जो है लिटिगेशन में फंस जाएं। मंगल महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 16 जनवरी को आपके 12th हाउस में। मकर का मंगल उच्च का हो जाएगा। अब उच्च का होके बैठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहां देख रहा है, थर्ड हाउस में। बाहर के संबंधों से, ऑनलाइन काम से, बॉडी शॉपिंग से, लाइजनिंग के काम से, ऑनलाइन जो काम होते हैं, चाहे आपके वो ट्रेडिंग का काम हो, चाहे आप यूट्यूबर हो, चाहे कुछ भी हो, उससे आपको लाभ देगा बाहर के संबंधों से, बाहर की धरती से, लेकिन टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, यानी भाई बहनों में हलचल लाएगा। क्योंकि आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड बैठेगा अष्टम में उच्च का होके, तो भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि आपका मंगल के साथ बृहस्पति में सूर्य और चंद्रमा चल रहा है तो 16 जनवरी के बाद हो सकता है आपके भाई बहनों की साइड से आपको कोई नेगेटिव सूचना मिले। 16 जनवरी के बाद ये देखेगा आपके सीधे 6th हाउस में। फिर से बोलता हूं, बचिएगा, मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है, मेडिकल लाइन के एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। दूसरी बात, मंगल महाराज यहां आपको जो है लिटिगेशन में डालेंगे, जैसा कि बताया मैंने। आर्गुमेंट से बचिएगा, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा। मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन चोट चपाट का भी योग बनाता है, मैंने पहले ही बोल दिया। मेडिकल एक्सपेंसेस से बचिएगा। मंगल देखेगा 7 और 1, 8 सूर्य की राशि को, जहां राहु देव देख रहे हैं, तो स्पाउस से भी लिटिगेशन का, स्पाउस से भी आर्गुमेंट का योग बनाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, मंगल महाराज वहां बैठ के याद रखिएगा, काम धंधे में आपके एनिमीज लाएगा, दुश्मन पैदा करेगा। स्पाउस को जॉब का योग बनाएगा, ये फायदा भी देगा। देखिए, तो मंगल महाराज ने आपको धन का योग तो देना है, लेकिन बाहर के संबंधों से। थर्ड हाउस में लिखा है 2। अब आपने कहा साहब 2 और 7 का मालिक शुक्र। याद रखिएगा, मंगल 16 जनवरी के बाद जब उच्च का होगा तो भाई बहनों की साइड से या पिता वाले खाने में हलचल आएगी। यदि आपका मंगल में सूर्य चंद्रमा के साथ बृहस्पति है तो या तो आपके जो है पिता की साइड से या भाई बहनों की साइड से किसी को घात का योग बनेगा। हम बात कर रहे थे शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, योग कारक ग्रह होता है,
फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, भाग्य वाले खाने का मालिक है। शुक्राचार्य बैठे हैं आपके बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, ठीक सामने बृहस्पति महाराज है। अगर बृहस्पति और शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है भाइयों, तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। बताया हुआ है मैंने पहले एनुअल वीडियोस में। शुक्र महाराज बैठेंगे बृहस्पति की राशि पे, ठीक है। मालिक किसका है? 2 और 7 का। पहली बात तो यह है कि भाग्य से आपको लाभ देगा, लेकिन बृहस्पति की राशि में है, नीच काम से लाभ देगा, उससे मन का सुकून दे जाएगा। लेडी लक से आपको भाग्य से लाभ देगा, फीमेल साइड से लाभ का योग बनाएगा। शुक्र महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं सीधे बुध की राशि पे, और बृहस्पति वहां बैठे हैं। यदि आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं तो आपकी शिक्षा में अपोजिट सेक्स के आने से कुछ हर्डल्स आएंगी एजुकेशन में, या आपकी संतानों के जीवन में इश्क मोहब्बत से बाधाएं उत्पन्न होंगी पढ़ाई में, तो उससे बच के रहिएगा। स्वयं के लिए भी, संतानों के लिए भी। 13 जनवरी को शुक्र आ जाएगा आपके शनि की राशि में, 12th हाउस में देख रहा है चंद्रमा की राशि को। अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनेगा, उससे बचिएगा। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, इससे भी बचना है। आपके स्पाउस के भाई बहनों के हेल्थ इश्यू ला सकता है, लेकिन बाहर की धरती पे भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा। यानी शुक्र ने आपको विदेश को या घर से दूर समुद्र के पास के शहर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डेकोरेटिव चीज का बिजनेस, एडिबल आइटम का बिजनेस में सपोर्ट करना है निश्चित रूप से। अब यहाँ पे 3 और 6 का मालिक बुध होता है। मिथुन और कन्या का मालिक बुध महाराज कहां बैठे हैं? बुध बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में। पहली बात तो यह है, 3 और 6 का मालिक संतान वाले खाने का मालिक है, अष्टम का लॉर्ड है, संतानों का लाभ दे जाता है, संतानों को लाभ दे जाता है। बुध की दशा है, संतान होने का योग बनता है। राहु देव की दशा है, यहाँ पे शनि महाराज की दशा है, तो आपके जो है या मंगल की शेड आती है, विवाह का योग बनाएगा। अब यहाँ बुध महाराज बैठे हैं लाभ वाले खाने में, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। यदि बुध में शुक्र है, लक्ष्मी नारायण योग, धन संपत्ति का योग दे जाएगा। संतान पैदा होगी, यदि आपकी बुध और शुक्र की दशा है तो धन संपत्ति लाने वाली या जीवन में अर्जित करने वाली संतान पैदा होगी। बुध के चलते आपके संतानों के थीसिस इत्यादि में या मेडिकल लाइन में, ऐसी लाइनों में जाने का योग बनाएगा। बुध महाराज आपके मालिक होते हैं, बताया मैंने, संतान वाले खाने के अष्टम के, तो आपको पैतृक संपत्ति से या पैतृक बिजनेस से भी लाभ का योग बनाएगा। बुध शिफ्ट अगर बुध मंगल के साथ है तो यह हलचल लाएगा, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। बुध सूर्य के साथ है, कब तक? 15 जनवरी तक सूर्य बुध का बुधारित योग लाभ वाले खाने में है। यदि आपका सूर्य और बुध की महादशा अंतरदशा है, दे जाना है इसने लाभ, चाहे मिट्टी में भी हाथ डालेंगे सोना बन जाएगा, यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतरदशा का। बुध शिफ्ट हुआ 18 जनवरी को अपने मित्र शनि की राशि में। बहुत मजबूत योग संतानों के विदेश जाने का, आपके शिक्षा के लिए विदेश जाने का, आपके विदेश जाने का बहुत ही मजबूत योग होगा। अब बुध मंगल आएगा, यदि आपका 18 जनवरी के बाद, आपको चोट चपाट से बच के रहिएगा, मैंने पहले ही बोल दिया, मेडिकल एक्सपेंसेस कराएगा। बुध के चलते भ्रमण का योग बनेगा। यहां बुध हो 18 जनवरी के बाद, यदि इनकी दशा है शुक्र, 13 जनवरी के बाद आपको जो है यात्रा का, भ्रमण का, विजिट का योग बनाएंगे, घर से दूर जाने का योग बनाएगा। बुध महाराज 12th हाउस में बैठ के, फिर से बोल दूंगा आपको, जो है वो विदेश की भूमि से लाभ संतानों को आपको दे जाएगा। यदि बुध की दशा चल रही है आपकी, साथ में सूर्य है आपके 12th हाउस में, कब? देखिए यहाँ पे 18 जनवरी के बाद सूर्य और बुध की दशा है, तो यदि विदेश की धरती पे कैसा भी परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा है, सॉर्ट आउट हो जाएगा। पूरी ताकत लगा दीजिएगा। और यदि देश में है, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपका 18 जनवरी के बाद सूर्य और बुध की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर या सूक्ष्म कुछ भी है, आपके जो है विदेश जाने का वीजा का मैटर अपने आप सॉर्ट आउट इस तरह से होगा कि विदेश जाने का जो है रास्ता आपके लिए पुख्ता हो जाएगा, थोड़ा से प्रयास से ही, क्योंकि बुध में थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। 7th हाउस में 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य कहां बैठा है? बैठा है आपके लाभ वाले खाने में। स्पाउस का लाभ दे जाएगा, स्पाउस को लाभ दे जाएगा, स्पाउस को संतानों का योग दे जाएगा, यानी आपको संतानों का योग दे जाएगा। उसके बाद लाभ आपको भी देगा, आपकी संतानों को भी देगा, ऐसा योग बनाएगा। सूर्य बुध ने क्या करना है बताया मैंने। उसके बाद सूर्य मंगल चल रहा है, यदि टेम्परामेंट में हलचल लाएगा, आपके लाभ से भाई बहनों से कुछ एनिमिटी होगी, ऐसा भी दिखाएगा। सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे 15 जनवरी को शनि की राशि पे, आपके 12th हाउस में, अपने पुत्र शनि की राशि में देख रहा है। 6th हाउस में शत्रुओं का नाश पीड़ देगा। ये नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। देखिए जातकों, राहु केतु लंबे समय तक टिकते हैं किसी खाने में, बृहस्पति भी लंबा टिकता है। अब ये बात हो गई पिछले साल 1.5 साल से अतिचारी मोड में, वक्री मोड में है, तो स्थान बदल रहा है। शनि भी लंबा टिकता है, इसके बाद भी इनके प्रेडिक्शन डिफरेंट हो जाते हैं हर मंथ के लिए, क्योंकि जहां जहां इनकी दृष्टि है, देखिए
वहां वहां ग्रहों की युति बदल जाती है। दूसरी बात, नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है। तो भगवान भास्कर 12th हाउस में बैठ के इस समय आपके शत्रुओं का नाश पीटेंगे। बर्न, भले ही ठंडे का मौसम है लेकिन बर्न के इशू लाएंगे, उससे बचिएगा। और सूर्य में मंगल है, वाहन की दुर्घटनाओं से बचिएगा, वाहन ध्यान से चलाइएगा। यदि सूर्य में मंगल चल रहा है तो अगर मेल हैं तो अपने पिता के साथ या पुत्र के साथ अकेले यात्रा मत कीजिएगा। कब? 16 जनवरी के बाद, जब तक सूर्य मंगल की युति टूट न जाए। आपके 6th हाउस में 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा। अब चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है। कौन सा खाना फ्लक्चुएटिंग है? 6th हाउस फ्लक्चुएटिंग है। क्या करना है? हेल्थ इशू नहीं आने देना है। और क्या करना है? लिटिगेशन से बचना है। और क्या करना है? लोनिंग के ट्रैप से बचना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है। ये 4 चीजों से बचते हैं जीवन में। तो मेडिकल एक्सपेंसेस से बचना है, हेल्थ तो बताया मैंने। तो आपको जो है 6th हाउस समझ लिया, आधा जीवन समझ जाता है। अब यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है। आपने कहा साहब 1, 2, 28, 29 को चंद्रमा उच्च का हो गया, 14, 15, 16 को चंद्रमा नीच का हो गया। उच्च का हो या नीच का हो, शत्रु जो है वो नीच टाइप के हो जाएंगे, ऐसे में नीच प्रवृत्ति के दुश्मन हो जाएंगे, थोड़ा बच के चलिएगा। और 1, 2, 28, 29, 14, 15, 16 को शुक्र की राशि में बैठेगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 14, 15, 16, 1, 2, 28, 29 स्थान बदलेगा और काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा, लेकिन अवॉइड कीजिएगा, पर नीच काम से लाभ दे जाएगा। बुध की दशा है तब चेंज कर सकते हैं। 21, 22, 23 को राहु के साथ ग्रहण लग गया, 7, 8 को केतु के साथ ग्रहण लग गया। पहली बात तो हेल्थ इशू दे देगा। दूसरी बात, चंद्रमा केतु का युति दोष होगा लग्न में, मैंने बताया हेल्थ इशू देगा, डिसीजन गलत चले जाएंगे। 21, 22, 23, 7, 8 को कोई भी निर्णय लेते हैं रात को 12 बजे के बाद लीजिएगा तो बेहतर जाएगा। उसके बाद स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। पार्टनरशिप का बिजनेस है, वहां पे आपके साथ धोखा होने का योग बनाएगा, उससे बचिएगा। पार्टनरशिप का बिजनेस है, अपना अपर हैंड रखिएगा तो ठीक रहेगा, अदरवाइज ये हेल्थ इशू लाएगा। हेल्थ इशू भी तब लाएगा जब, याद रखिएगा, यानी 7, 8 को, 21, 22, 23 को हेल्थ इशू कब लाएगा? जब साथ में बृहस्पति की चंद्रमा में सूर्य के साथ दशा चल रही है। मार्केश होना चाहिए। 26, 27 को 3rd हाउस में टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन, 11, 12, 13 को आपके शुक्र की राशि में हलचल, मन के सुकून का हनन। लेकिन 26, 27, 11, 12, 13 को लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग लाभ देने का योग बनाएगा। 3, 4, 30, 31 को बुध की राशि को देखेगा। 17, 18 को आपके लाभ वाले खाने में, लेकिन 17, 18, 3, 4, 30, 31 को एजुकेशन में गैप लाएगा। आपके संतानों के मन उच्चाट हो जाएगा, संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, पर झटके वाले काम से ये भी धन दे जाएगा। 5 और 6 को अपनी राशि में आएगा। 19, 20 को, तो 19, 20 को, 5 और 6 को किसी को पैसा देने के लिए जेब में हाथ डालिएगा नहीं। दूसरी बात, शत्रुओं से बच के देखिएगा। पानी से भी पतले दुश्मन होते हैं, दिखते नहीं है, उनसे बचना होता है आपने। फ्लक्चुएटिंग डिजीज से बचिएगा। 5, 6 और 19, 20 को जेब में किसी को पैसा देने के लिए हाथ डालना अवॉइड कीजिएगा। 24, 25 2nd हाउस में शनि को देखेगा। 6, 10 देखेगा बुध की राशि में आयु वाले खाने को, यानी बृहस्पति में सूर्य में चंद्रमा चल रहा है तो 24, 25, 9, 10 को हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। झटके में धन की सेविंग बनाएगा, लेकिन यदि चंद्रमा के साथ बुध आ गया है तो सेविंग किए हुए मनी को तोड़ेगा। तो 9, 10 को, 24, 25 को जो जमा धन है उसको तोड़िएगा नहीं, जन धन को जो है बढ़ाइएगा हो सके तो। यानी कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए उस पैसे को खर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बुध की राशि में देखेगा तो यहाँ पे क्या है, चीज़ों को खर्च करेगा, आयु वाले खाने में हलचल लाएगा। किसी भी चीज़ में फैमिली में किसी के अस्वस्थ होने को लेके भी ये धन खर्च का योग बनाएगा। तो ये ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। लग्न के लॉर्ड शनि महाराज हैं, जो 12th हाउस का भी लॉर्ड है, और मंगल महाराज कहाँ के मालिक है? 3rd हाउस के, आपके काम धंधे वाले खाने के। तो शनि मंगल को एक साथ पूजा करें। और शनि मंगल को एक साथ पूजने के लिए कब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, किसको बजरंग बाण पढ़ना है, किसको सुंदरकांड पढ़ना है, मैंने बताया हुआ है यहाँ पे, देखिए पहले आप लोगों को वीडियोस में। अब संतान पक्ष को संभालना है तो बुध को संभाला करें। बुध को संभालेंगे तो संतान संभलेगी, आयु संभलेगी, साथ में शुक्र संभलेगा, यानी माता वाला खाना या मन का सुकून संभल जाएगा, भाग्य संभल जाएगा। तो भाइयों, लग्न का लॉर्ड शनि भी संभलेगा। तो बुध का उपाय तो ओम बूम बुधाय नमः करना चाहिए आपने। उसमें क्या होगा, शुक्र मन का सुकून दे जाएगा। चाहे तो शुक्र का बीज मंत्र भी जोड़ सकते हैं उसके साथ। तो ये पोजीशन रहने वाली है। बहुत चांसेस बनते हैं कि आने वाले मंथ में धन का योग बनेगा। संतान वाले खाने को थोड़ा लेके हलचल है, लेकिन विवाह का भी योग बनाएगा, संतान होने का भी योग बनाएगा। जॉब में यदि मंगल की शेड चल रही है, याद रखिएगा, तो जॉब में आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ऐसे योग बनाएगा। और यदि बुध की शेड है तो काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा।
सफिशियंट है, इतना देखिए। थैंक यू।